welcome to Canada TV. Once again, we are back with Simi Kapoor. और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जिन्हें कहा जाता है मास्टर नंबर्स. Whereas I feel कि इनमें बहुत पोटेंशियल होता है as compared to a frequency of a single digit number, जैसे 1, 2, 3. लेकिन ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो शायद बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंट होके भी कहीं ना कहीं there's a little mystery behind it. तो आज वो सारी हम सॉल्व करेंगे. Sitting with me is Simi Kapoor. चलिए इनका स्वागत करते हैं एंड जानते हैं कि how was her weekend and कैसा रिस्पॉन्स था आपके पॉडकास्ट का. Thank you, Amrit. Response was great. Yeah. And I'm mesmerized when people call and comment and they ask about these things in more details. It was great. Yeah. Yes. तो आज हम फिर आ गए हैं आपसे सवाल पूछने के लिए. आप बहुत बार ये बात करती हैं कि मास्टर नंबर्स आर वेरी डिफरेंट, लेकिन कैसे डिफरेंट हैं? आर दे सुपीरियर टू अस? क्या इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है हमसे? See, एक तो नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 9. जो भी बॉर्न हुआ वो इन्हीं 9 नंबर्स में बॉर्न हुआ होगा. इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि लेट्स से इफ समबडी बॉर्न ऑन 25th, तो यू हैव टू डू 2 + 5 एंड इट कम्स टू 7. 16, 19 आप बॉर्न हुए. 19 को जो बॉर्न हुए, 9 + 1 brings you to 1. तो एवरीबडी इज बिटवीन 1 to 9. उसके अलावा कुछ नहीं है. हाउएवर 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनको मास्टर नंबर्स कहा गया है ड्यू टू देयर डबल क्वालिटीज. अच्छा. वो नंबर्स हैं नंबर 11, नंबर 22 एंड नंबर 33. नंबर 11 क्या है? अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दो और 11 आ जाए, दैट डज नॉट मीन. नो. Number 11 is only for chosen people who born only on 11th of any month. 11th of any month. Any month of 11. तो इनका आप टोटल 2 कर रहे हैं या नहीं? मतलब because you said 1. अगर आपने उनके ट्रेड्स देखने हैं, आप उनको 2 करके देख सकते हो. बट अगर आप उनकी क्वालिटीज देखना चाहते हो तो नंबर 11 हैव मोर क्वालिटीज देन जस्ट नंबर 2. ओह. नंबर 11 जो है उसके अंदर 2 सन आ जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर 1 है. नंबर 11 वाले लोगों को अगर आप देखोगे ना, तो रिगार्डलेस ऑफ उनकी लाइफ में सिचुएशन कुछ भी रही हो, जर्नी कुछ भी रही हो, बट बहुत हिम्मत वाले होते हैं. गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते. जनरली अगर आप किसी से पूछो कि सक्सेस क्या है, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, सक्सेस का डेफिनेशन तो यही है कि एज लॉन्ग एज यू आर कीप ट्राइंग विदाउट स्टॉप और विदाउट बीइंग हेजिटेट फ्रॉम अ फेलियर, इट्स सक्सेस. अच्छा. जो नंबर 11 वाले लोग हैं वो गिव अप नहीं करते. कैसी भी सिचुएशन हो वो निकल आते हैं और ट्राई करते हैं चीज़ों को कि उनके फेवर में जाएं, उनके लिए वर्क करें. एक क्वालिटी आप नंबर 11 में देखोगे कि इवन दो हिम्मत बहुत है, सब कुछ करना भी चाहते हैं, बट क्योंकि मून से भी रूल करते हैं तो ड्रीमर ज़्यादा होते हैं. तो क्या आउटकम मिलता है या वो ड्रीम में ही सोचते रह जाते हैं कि ये अचीव करने की क्षमता रखते हैं लेकिन आउटकम नहीं? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि मैं जानती हूँ 2 नंबर वालों को भी पर्सनली. हाँ, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, ये $1 million क्वेश्चन है. ये यहीं पर फंसे हुए हैं ये 11 नंबर वाले लोग, कि इसको चेंज, ये अनलॉक करना पड़ेगा. ये होगा नहीं अनलॉक. अच्छा. और उसको अनलॉक करने की सबसे बड़ी जो रेमेडी है ना, ठीक है, यू आर अ ड्रीमर बट यू ऑल्सो नीड टू बी अ डूअर. मतलब डोंट जस्ट सिट ऑन योर हैंड्स एंड थिंक, आप उसको करो. अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये काम मैं तो कर रहा हूँ बट ये हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं, उसको चेंज कर दो. आप सिर्फ ना उस साइड सोच लो कि ये होगा कैसे और एक्शन ले लो.
आप देखना, आपको नंबर 11 वाले मिलेंगे ऐसे लोग जो बहुत पॉजिटिव भी हैं, गिव अप भी नहीं करते, बट फिर भी उनका लाइफ में कुछ नहीं होता। रिगार्डलेस कि उनके पास 2 बार नंबर 1 आया है। हाँ, क्यों? हम्म। क्योंकि फिर वही कि मून आ जाता है। तो वही है कि इसको अगर आपने अनलॉक करना है ना, सबसे बड़ी जो इसकी रेमेडी है कि अपने माइंड में जो चल रहा है ना उसको एक्शंस में ले आओ। और होता क्या है इन लोगों के साथ, बिकॉज ऑफ देयर मून ट्रेड, इनको ना दुनिया की बड़ी बड़ी होती है कि अरे वो ऐसे बोल रहा है, वो मेरे बारे में या बहुत ऐसे जल्दी सोच रहा फील कर है। लेते हैं। फीलिंग्स अगर कंट्रोल कर लें तो नंबर 11 की जो एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट हो गई। तो आंसर टू योर क्वेश्चन कि वो करें क्या, वो हम बोलते हैं ना कि लड़ाई ना दुनिया से नहीं होती, हमारी लड़ाई हमारी खुद से खुद से होती होते है। हैं। सो अपने को डिफिकल्ट। जी लो, अपने को जीत लो। हाँ, हम छोटे होते थे ना तो वो स्कूल में प्रेयर होती थी, अम, हाँ, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। और फिर कहते थे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। क्या बात है, ये जब हम आज याद आ रहा हाँ, है। जब हम बच्चे थे ना बस हाथ में करते थे, कुछ पता नहीं था। अब पता चल रहा है। बट अगर उसको आप अप्लाई कर लो ना लाइफ में, नंबर 11 वालों के लिए तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि ट्रू। भाई कर ले, छोड़ दे दुनिया को। उनको ले, वो फलाना ना ऐसे, उसने ऐसे बोला, मेरे को बात ये हर्ट कर गई, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया, मुझे मत, अरे भाई क्यों बुरा लग गया, क्यों गुस्सा आ गया? वो सुना है आपने कि वो चाइना में बैठा चंदू क्या बोल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आई थिंक मून हैज वेरी, बहुत ही शीतल माना जाता है, पीसफुल, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसके कुछ हैं नेगेटिव ट्रेड्स जो मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि मून जो है वो अफेक्ट करता है, उसके ट्रेड्स ऐसे हैं, मैं मानती भी हूँ। बट आपको पता है कि हमारी जो हमारी जो सृष्टि है वो चलती मून से ही है। हमारे जो कैलेंडर्स हैं वो भी मून से ही चलते हैं। सूर्य है ठीक है, बट सूर्य जो है वो मतलब बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, वो ठीक है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो सब ठीक है। बट आप देखो कि हमारे जो दिन त्योहार होते हैं, जो हमारी होली दिवाली, वो सब सन से नहीं रूल करती, वो मून से करती है। हमारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं, हमारे जो बर्थ चार्ट हैं, वो मून वाले ज़्यादा एक्यूरेट हैं, सन वाले इतने एक्यूरेट नहीं हैं, क्योंकि जो बर्थ चार्ट में हमारा जो मून साइन है वो इवन हमारी हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। ओह, माँ से बड़ा तो हमारे लिए कुछ नहीं है ना, हम सब वहीं से ही आए हैं। और वही है जो सृष्टि चलाती है। तो मून जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में माता को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी मदर से आपके रिलेशंस कैसे हैं वो आप मून साइन से देखते हो। वाह, चंद्रमा। हाँ, तो अगर हम ये कहें कि मून की एनर्जीज ऐसी हैं, वो मैं मानती हूँ, बट वही बात है ना कि सृष्टि भी उसी से चल रही है। आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस दैट यू नीड टू स्ट्राइक, हाँ जी, विच इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और वो ओवर पावर कर रहा है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को। कितनी बार लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो बड़े बड़े डिसीजन लेने से पहले इमोशंस में ढह जाते होंगे। कुछ आपके ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं जिनका पर्टिकुलरली ये नंबर है, एंड द मोमेंट यू सी देम एक वाइब आ गई आपको कि ओह 100%। या अगर मैं किसी से मिलती हूँ ना और मुझे ये पता लगता है कि इसका मून साइन ये है या ये नंबर 2 से रूल कर रहा है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको कहते हैं इमोशंस, क्योंकि कुछ लोगों में नहीं होते, कुछ लोग बिल्कुल ही इमोशनलेस एंड हार्टलेस होते हैं। बट ये जो लोग हैं ना जो नंबर 2 से रूल करते हैं, इनके तो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं दैट दे कैन फील एवरीथिंग। ये किसी का दुख को फील कर सकते हैं। मतलब we called empathy. Not everyone has it and it's a beautiful quality to have. But issue ये है कि आप उन फीलिंग्स को जब तक कंट्रोल में रखते हो ठीक है, जब वो आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए ना कि आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस,
अफेक्ट होने लग जाएं, कोई बोल रहा है और आपको फर्क पड़ गया, तो इसका मतलब तो फिर आप गुलाम हो ना। सही बात। जो इंसान को दूसरे के बोलने से फर्क पड़ जाए, या फिर जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर सके, वो तो फिर गुलाम ही है। अगर आप ऐसे देखो, अब हम टीवी देखते हैं, तो मैं कई बार अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ, अगर वो हम कोई टीवी, मम्मा मूवी लगी हो, मम्मा मूवी देख रहे हैं, मम्मा वेट वेट आई एम वाचिंग दिस शो, तो मैं बोलती हूँ कि समटाइम आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट टीवी हैज योर रिमोट और यू हैव टीवीज रिमोट। टीवी हैज अ रिमोट। समटाइम्स यू सी कि हम एक कोई शो देख रहे होते हैं और हम इतने स्टक हो जाते हैं उसमें कि जैसे टीवी के पास हमारा रिमोट है, हम भूल जाते हैं कि यार मेरे पास है इसका रिमोट, तो मैं इसको स्टॉप भी कर सकती हूँ, मैं इसको पॉज भी कर सकती हूँ। और मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता टीवी में कुछ भी आता होगा जिसको हम रीवॉच नहीं कर सकते, सब कुछ मिल ही जाता है। पर ये जो खास बात है ना, जैसे नंबर 11, इनके पास फिर भी कई हद तक मुझे लगता है दे हैव स्टिल दैट पावर अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ सिंगल नंबर लाइक 2। इनके पास आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक है एट द बैक ऑफ देयर हेड दैट दे कैन स्टिल वो फांद के ना आगे निकल सकते ये हैं, अचीव कर सकते हैं, या क्योंकि इनके पास 1 2 One. बार आता है। तो एज आई सेड, ये गिव अप कभी नहीं करते, हार कभी नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। बट इतनी मेहनत करके भी फिर इमोशन की वजह से सब गुड़ गोबर कर देंगे सब खराब कर देंगे ये, क्योंकि इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाए। तो इनके लिए अगर कोई इनको बोले ना कि इनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इनको यही है कि जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है मेडिटेशन करो, अपने दिल को दिमाग को कंट्रोल में लेकर आओ। मेडिटेशन यू से, मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अपना ध्यान रखो, जिम जाओ, घूमो फिरो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो। हाउ आई लुक, आज मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ, आज मैं किसी को फ़ोन करूँगा, 2 बंदों को कॉफ़ी पे बुलाऊंगा, बातें मेक करूँगा। प्लान्स, हाँ, जस्ट डोंट प्लान करो। ओके। ऐसे नहीं सोचो कि यार वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो बंदे ने मुझे ऐसे बोला था। नहीं, नहीं, आप उठो और आप लोगों को अपनी वाइब्रेशन दिखाओ, क्योंकि एट द एंड आप जब उठोगे, खुद से एफर्ट करोगे, आपको यूनिवर्स वही चीज़ें वापस देगा। क्या बात है। और अगर आपने मन में बैठे सोच रहे हो यार ऐसे हो गया, मैं तो ऐसे कर दिया उसने, तो फिर यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगा। बट 11 वाले जो हैं वो तो बहुत स्पेशल हैं, उनको तो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, वो ये कर सकते हैं। जो खाली नंबर 2 वाले हैं या जो दूसरे हैं, उनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना फिर भी मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये जो 11 वाले हैं, ये लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो इस चीज़ से निकल आएंगे। ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि अपने मन को कंट्रोल कर लो, बाकी सब ठीक है, दुनिया ठीक ही है बाहर। ये जो व्हाट इफ में आप फंसे हुए हैं ना, इसको भुला दीजिए और अपनी एक नई स्लेट में कुछ लिख दीजिए बस कि टुडे आई एम गोइंग टू अचीव दिस। ये आज छोटे छोटे प्लान से अगर शुरू करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे। दूसरा आप नंबर बता रहे थे विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, दैट इज 22, नंबर 22। अच्छा, 22 जो है ना, 22 अगेन, अगर आप किसी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उसकी बात नहीं कर रहे हम प्योर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बॉर्न हुए 22 तारीख को, जैसे 22 जनवरी, 22 फेब, 22 मार्च, एनी मंथ ऑफ 22 इफ यू बॉर्न। अब इनका एक स्पेशल केस क्या है, आप अगर आप किसी 22 वाले को जानते हो ना, ये ट्राई करना, आप 22 वाले बंदे को ना कभी फ़ोन करना, उसको कहना यार ये ना मेरे को ना ऐसे प्रॉब्लम आ गई है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अमृत कि वो आपको फ़ोन पे 2-4 प्लान बता देंगे। तूने ऐसे कर ले, तू उसको ऐसे करियो, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा तू उसको ऐसे करियो, ऐसे करियो। वो आपकी हेल्प करने पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पहुँचेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा तरीका बताएंगे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। बट 22 वाले को आप कभी हेल्प मांगो और वो आपकी हेल्प ना करे, ऐसा कभी नहीं होगा। पर क्या वो खुद पे ये हेल्प इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? क्या खुद के लिए भी कुछ करते हैं? उनका नंबर 4 जो है ना, वो राहु से रूल करता है। अच्छा, ठीक है, ना कि वो लोग सोचते हैं, वो करते भी हैं। ओह हाँ, वो डूअर्स भी हैं, वो ड्रीमर भी हैं और डूअर भी हैं। क्या बात है। वो जो चाहेंगे वो ले लेंगे। अच्छा, अब
अगर आप 22 को ऐड करो तो 4 बनता है। हम्म 4 राहु है। हम्म राहु जो है वो वैसे ही रिबेलियस प्लैनेट है,